जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके के क्वेश्चंस जितने भी एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिए, प्लासी का युद्ध जो था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना यात्रा वृत्तांत का पहला संस्करण जो लिखा था वो 1356 ईस्वी में लिखा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। जो नारियल के रेशे युक्त छिलके होते हैं, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नारियल के रेशे युक्त छिलके होते हैं वो किस रसायन के बने हुए होते हैं? तो याद रखिए, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं ये ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पाइका जो है लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? याद दोस्तों, हमने अपने चैनल पर, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लोक नृत्य की ट्रिक डाल देंगे। हमने पूरे राज्य के जितने भी भारत के राज्य हैं, सारे राज्यों के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों की श्रृंखला को डाला हुआ है। ट्रिक के माध्यम से हमने वीडियो डाली हुई है, आप उसे जाकर देख लीजिए। आप देखेंगे पाइका जो लोक नृत्य है ये झारखंड में किया जाने वाला लोक नृत्य है और यहाँ की जनजाति भी है दोस्तों एक पाइका। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जो झारखंड है, झारखंड में किया जाने वाला लोक नृत्य है पाइका। और दोस्तों एक दो नृत्य और हैं जो झारखंड से रिलेटेड हैं, जैसे सरहुल नृत्य है, सरहुल, जटजटेन है और कर्मा है। ये सारे लोक नृत्य जो हैं झारखंड से संबंधित हैं। और महाराष्ट्र से संबंधित एक लोक नृत्य काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तमाशा। और एक लोक नृत्य है लावनी। तो ये लोक नृत्य हैं, आप याद रखिए इनको, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। जो रामनवमी का त्यौहार है हिंदू माह में मनाया जाता है। राम का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि को हुआ था इसलिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 7। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद महान न्यायवादी से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 है, 76 है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप मापी के तौर पे प्रयोग किया जाता है और इसमें ये हाइग्रोमीटर है, ये आर्द्रता मापन के लिए प्रयोग होता है, इसको भी याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 10वां। इसमें आपको मैचिंग करना है। याद रखिए, कृषि से संबंधित उद्योग क्या होंगे? रेशम और टेक्सटाइल से संबंधित जो उद्योग होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र से मतलब जो गवर्नमेंट जो चलाती है, जैसे भेल हो गई और सेल हो गई, गवर्नमेंट की पीएसयू है। निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? होटल और रेस्टोरेंट खोल लेते हैं लोग। और खनिज आधारित होते हैं लोहा और इस्पात। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा रहा है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य है। आइए अगला प्रश्न है। तो इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओडीआई क्रिकेट लास्ट टाइम भारत ने कब जीता था? तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों इसमें अपचयन, ये केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें अपचयन पूछा गया है। याद रखिए आप दोस्तों, अपचयन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन हट जाता है, उस अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें एबीडीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो याद रखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये एबीडीएम का फुल फॉर्म है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं से हैं दोस्तों। याद रखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी 1969 ईस्वी में शुरू हुई थी। ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना भी मूल कर्तव्य है। मत डालने का कर्तव्य नहीं है। मत डालना एक कानूनी अधिकार है आपका, न कि कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न। बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है अंतिम ऋणदाता होता है। प्रश्न संख्या 19वां है। एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो मुक्त व्यापार में क्या होता है? कोई भी आयात और निर्यात कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, इसी को मुक्त व्यापार कहते हैं।
अब आइए दोस्तों हिंदी के देखते हैं। हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हम लेकर आए हुए हैं आपके सामने। अब दोस्तों इसमें पूछा गया है विशेषण। तो विशेषण हमेशा याद रखिए, विशेषण वह शब्द होते हैं संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें आप देखिए रोज स्कूल जाओ, इसमें रोज जो है स्कूल जाना, जाना एक क्रिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी शब्द विशेषण नहीं है। पानी से नहाओ, यहाँ भी कोई विशेषण नहीं है। खाना खाओ, यहाँ भी विशेषण नहीं। लेकिन आप देखेंगे फल, फल की विशेषता कौन बता रहा है? मीठा। आप देखेंगे फल कैसा है? मीठा। तो ये विशेषता बता रहा है, तो इसमें सही विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, भिखारी को देखकर उस पर दया आ गई। इसमें आपको बहुत इजी था, दया आ गई, आप इजीली से भर सकते हैं, दया आ गई। अब इसमें अशुद्ध बर्तनी वाला वाक्य पहचानना है। मेरी पत्नी बीमार है, बिल्कुल सही है। दादी की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ, यह भी सही है। मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता थी, यह भी सही है। लेकिन आप देखेंगे बहुत भाग दौड़, दौड़ नहीं होगा, यहाँ पर दौड़ बर्तनी से संबंधित अशुद्धि है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो आप देखेंगे जो कोई भी चीज जो नियम के अनुसार नहीं है, जैसे आप बहुत सारी चीजों के नियम बना लेते हैं और कोई चीज ऐसी होती है जो उस नियम में फिट नहीं बैठती है, तो आप क्या कहते हैं? ये अपवाद है, अपवाद शब्द प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उसके चाची का लड़की हुई। तो आप याद रखिए उसकी चाची का लड़की नहीं हो गया, उसके चाची को लड़की हुई। को जो है सही शब्द है, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो डालना शब्द है, कीचड़ डालना नहीं होता है, मतलब चरित्र के ऊपर कीचड़ कोई नहीं डाला जाता है। दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, तो ये गलत है। यहां पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, ये वाला शब्द सही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, अतिवृष्टि का सही विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनावृष्टि जो होता है, अनावृष्टि का मतलब होता है जहां बिल्कुल बरसात ना हुई हो, और अतिवृष्टि का मतलब जहां बहुत ज़्यादा बरसात हुई हो, तो एक दूसरे के विलोम है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य से रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। तो ये वाला बिल्कुल सही, अंधे की लकड़ी होना मतलब सहारा होना। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से घुन लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? घुन लगने का मीन्स अगर किसी चीज में घुन लग जाए या कीड़ा लग जाए, इसका मतलब उसका क्षय हो जाता है, क्षय होना। प्रश्न संख्या 10 है, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना। राम का शत्रु रावण मारा गया। यह बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे इसकी जो शत्रु लिखा हुआ है, शत्रु में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ना कि बड़े ऊ की, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। आइए प्रश्न संख्या 11, क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो क्रम के अनुसार जो वाक्यांश मतलब यथाक्रम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है, तो विनाशक त्रिलोचन। शिव के पर्याय से उक्त वाक्य में रिक्त स्थान, अर्थात भगवान त्रिलोचन, लोचन का मीन्स होता है नेत्र, तो लोचन जिसके 3 नेत्र हैं भगवान शिव। कुत्ता रेंकता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कुत्ता भौंकता है, ना कि रेंकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ होता है, पल्लव का मीन्स होता है पत्ता, पल्लव का पर्यायवाची है पत्ता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, साहित्य से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो साहित्य से जो संबंधित हो साहित्यिक। तो दोस्तों ये हमने जीके और हिंदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, हमने उनको सॉल्व किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।